वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का वीडियो हम देखने वाले हैं बेसिकली वर्ल्ड फेयर की वीडियो होने वाली है। सो भारत ने पीछे कर दिया है यूके को, मतलब पीछे छोड़ दिया है। सो भारत ने बीट किया है यूके को इन यूनिकॉर्न्स। सो यूनिकॉर्न्स बेसिकली है क्या, ये सब कुछ हम जानेंगे और कैसे बीट किया है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलते हैं, वीडियो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत ने बीट कर दिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत अब तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। अगला नंबर हमारा है यहाँ पर सेकंड स्पॉट पे पहुंचने का। चाइना को बीट करना है सेकंड स्पॉट पे और इवेंचुअली एक दिन यूएस को भी बीट करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है, इंडिया ने डिस्प्लेस कर दिया है यूके को टू बी थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न। अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे, ये लिस्ट निकाली है हुरून इंडेक्स ने। ये इस लिस्ट का नाम है हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 और यहाँ पर आप देख पाओगे भारत की रैंक है थर्ड। हमारे पास टोटल यूनिकॉर्न हो गए अब 54। चाइना के पास अभी भी बहुत ज़्यादा है 301। टाइम लगेगा, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ अब साल दर साल क्या हो रहा है कि चाइना के यूनिकॉर्न का स्टेटस कम होता जा रहा है और इंडिया के यहाँ आप अगर देखो तो यूनिकॉर्न्स एवरी सिंगल ईयर बढ़ती जा रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2030 तक हम कंप्लीटली चाइना को ओवरटेक कर ले। चाइना को तो खैर ओवरटेक कर ही लेंगे, मगर एक बार पीछे मुड़ के भी देख लो, कम कंट्रीज को बीट नहीं किया। जर्मनी, यूके, फ्रांस, इजराइल को बीट कर दिया, कनाडा, ब्राजील, साउथ कोरिया। और यहाँ पर आप पूछेंगे ठीक है सर बीट तो कर दिया, मगर यूनिकॉर्न होता क्या है? ये क्या सही में इसको यूनिकॉर्न कहते हैं क्या? घोड़े आ गए क्या हमारे पास सींग वाले? देखिए नहीं, यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम यूज करते हैं एक सर्टन कंपनी के लिए। समझाता हूं उसका मतलब क्या है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? 100, 40, 46 या फिर 86? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अब देखो, वैसे हिस्टोरिकली यूनिकॉर्न जो है ना, वो इसको कहते हैं, इस घोड़े को। यहाँ पर आप देख पाओगे एक मिथिकल बीस्ट होता है। वैसे यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर होता नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसके ऊपर ये सींग लगा हुआ है और कहते हैं कि यूनिकॉर्न में मैजिकल पावर्स होती हैं। उसके अलावा एक और बीस्ट भी होता है पेगासस के नाम से। पेगासस यूनिकॉर्न में फर्क ये होता है कि पेगासस के आपको पर दिखेंगे, वैसे दोनों दूर से आप अगर देखो तो घोड़े जैसे लगेंगे। अब यूनिकॉर्न और एक कंपनी में कैसे सिमिलैरिटी आ जाती है ये समझाने से पहले आपको यहाँ पर पहले जानना होगा कि एक स्टार्टअप क्या होती है। देखिए, एक स्टार्टअप होती है एक नई कंपनी जब आप शुरू करते हैं, जहां पर आपकी इनिशियली हाई कॉस्ट होती है, लिमिटेड रेवेन्यू होता है और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते हैं और इवेंचुअली आपको और ज़्यादा फंड चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। वैसे आप अगर देखें कोई भी कंपनी आज के समय कोई शुरू कर ले, कह सकता है कि स्टार्टअप मैंने शुरू किया है, मगर यूजुअली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर देखा जाता है कि मान लो आपने कंपनी शुरू करी, आप कहते हो कि मेरे पास कोल्ड कॉफ़ी की ऐसी रेसिपी है कि स्टारबक्स को भी हरा दूंगा, मैं ऐसी कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो आप एक कंपनी ओपन करते हो, लोन लेते हो, कहीं से हैवी लोन लेते हो, इनिशियल कॉस्ट आपकी हाई होती है, प्रॉफिट वगैरह ज़रा आ नहीं रहा होता, मगर आप फोकस करते हो क्वालिटी पर, आप फोकस करते हो सर्विस पर, आप फोकस करते हो ब्रांडिंग पर और धीरे धीरे बाकी जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, चाहे आपके देश के हो बाहर के हो, वो देखते हैं कि ये कंपनी सही है, इसमें भी पैसा लगा देते हैं, इसकी वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में उठेगी, तो वो पैसा आपकी कंपनी में लगाएंगे और धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती रहेगी। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो होगी उस कंपनी को मिलेंगे टाइटल। अब मान लो आपने कल को एक कंपनी ओपन करी थी कोल्ड कॉफी बेचने वाली, आपने उसके बहुत सारे आउटलेट्स ओपन कर दिए। कहीं से एक अमीर इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि ठीक है, आपके पास अपनी कंपनी के 100% शेयर है ना, मुझे इस कंपनी के 20% शेयर दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी कंपनी की वैल्यू लगाता हूँ $1 मिलियन, मतलब कि इंडियन रुपीस में कितने हो गए? 7.5 करोड़ रुपए। तो 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन लग जाएगी आपकी कंपनी को और आप अगर 20% शेयर देते हो तो 7.5 करोड़ का 20% आपको मिल जाएगा। उससे आप कंपनी का और ज्यादा विस्तार कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टर ने लगा दी $1 मिलियन। तो आपकी कंपनी क्या बन गई? आपकी कंपनी बन गई एक मिनीकॉर्न। उसके बाद आप और ग्रो होते गए, आपका ब्रांड और ज़रा बड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स को और भरोसा आता है आपकी कंपनी पर, तो फिर आपको टाइटल मिल सकता है सूनिकॉर्न का। सूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन ऑब्वियसली $1 मिलियन से तो ऊपर होती है, मगर
अभी $1 बिलियन तक नहीं पहुंची। $1 बिलियन का मतलब होता है 7,500 करोड़ रुपए। तो मतलब कि अभी आप 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास की अगर आपकी वैल्यूएशन है, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो मान के चलते हैं कि इस कंपनी में दम है, इन द फ्यूचर ये और उठेगी, हम इसकी वैल्यूएशन मान के चलते हैं $400-500 मिलियन, तो आपकी कंपनी हो गई एक यूनिकॉर्न। अब मान लो बीच में आपने बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया, आपका प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है उसको टच कर रहा है, तब आपकी कंपनी बन सकती है एक यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन लग चुकी होती है $1 बिलियन। और इसको यूनिकॉर्न क्यों कहते हैं? देखो, पुरानी जो किताबें हैं वहां पे लिखा होता है कि यूनिकॉर्न बहुत ही मुश्किल से मिलता है, एक ऐसा मिथिकल बीस्ट है जो ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, दूर कहीं जाना होता है तो जाकर यूनिकॉर्न मिलता है। और बिजनेस की दुनिया में भी ऐसे ही है, कंपनियां खोलती हैं हजारों लाखों, यूनिकॉर्न बन पाती है उनमें से सिर्फ एक ही, क्योंकि यूनिकॉर्न में कई इन्वेस्टर्स ने पैसे डाल रखे होते हैं। यूनिकॉर्न अपने आप में कई लोगों को रोजगार देती है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। और जिस देश में आज के समय जितनी ज्यादा यूनिकॉर्न आपको मिलेगी, उस कंट्री में इनोवेशन भी उतनी ज्यादा आपको दिखेगी। तो कम शब्दों में यह समझ लो कि आज के समय 2021 में भारत के पास 54 ऐसी स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन लग चुकी है $1 बिलियन से भी ऊपर। और अब ये मत मान लेना कि $1 बिलियन से ऊपर और 2 बिलियन से कम, $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक की वैल्यूएशन अगर होती है तो उस कंपनी को आप कहोगे कि ये एक यूनिकॉर्न है। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न है। जी हाँ, जो ये 54 कंपनीज आपको दिख रही हैं उनमें से एक कंपनी अनअकैडमी है। अनअकैडमी की रिसेंटली वैल्यूएशन लगी थी $3 बिलियन से भी ऊपर। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट इट इज इवन मोर देन $3 बिलियन। सिमिलरली बहुत सी और कंपनीज आपको मिलेगी। स्विगी फॉर एग्जांपल, ये भी एक यूनिकॉर्न है। वेरियस और कंपनीज है आज के समय इंडिया में जो लोगों का जो जीने का तरीका है काफी हद तक चेंज कर रही है। रेजर पे है, इंडिया की होम ग्रोन पेमेंट सर्विस। ऐसी बहुत सी स्टार्टअप्स है आज के समय जो इंडियन कंज्यूमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, रोजगार प्रोवाइड कर रही है। और अभी तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया के पास कितने यूनिकॉर्न होने वाले हैं? 150। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी उठेगी, अभी तो अब मान लो रनवे पे हैं, अभी तो अच्छे से फ्लाइट लेनी बाकी है। 2025 तक माना जा रहा है कि 150 यूनिकॉर्न होंगे हमारे देश में। और इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? करीब 32 से लेकर 33 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी पूछोगे यूनिकॉर्न से बड़ा क्या होता है? आपने ये बताया कि ठीक है, $1 बिलियन से लेकर $10 बिलियन की वैल्यूएशन अगर कंपनी की लग गई तो वो हो गया यूनिकॉर्न। उससे ऊपर क्या है? देखो, 10 बिलियन से ऊपर की अगर वैल्यूएशन है, 10 बिलियन या फिर $10 बिलियन के ऊपर की वैल्यूएशन अगर है तो उसको कहते हैं डेकाकॉर्न। और उसके बाद होती है भारी भरकम हेक्टाकॉर्न। यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस एक्स की, जो बहुत ही मेजर कंपनीज हैं, जो यूएस बेस्ड है ज्यादातर, जहां पर इन्वेस्टर्स आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं, बस पैसा बहा देते हैं, वो कंपनियां होती है हेक्टाकॉर्न। मगर यूनिकॉर्न पर दुनिया का फोकस इसलिए होता है क्योंकि एक बार एक कंपनी यूनिकॉर्न बन गई तो उसके बाद डेकाकॉर्न बनने की जो पॉसिबिलिटी है ये काफी हद तक बढ़ जाती है। यूनिकॉर्न आप मान लो एक लेवल होता है रीच करने का। यूनिकॉर्न से एक कदम पीछे यूनिकॉर्न जब तक आप हो तब तक एक स्ट्रगल चलती रहती है। $1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और इंडिया के लिए देखो, एक बात अच्छी ये भी है कि जैसे जैसे यूएसए और चाइना के बीच में जो दूरियां बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं चाइनीज कंपनीज से। उससे क्या हो रहा है कि चाइना की बहुत सारी स्टार्टअप है, उनकी वैल्यूएशन गिर रही है। अब इस साल आप अगर देखो तो इसमें यूनिकॉर्न्स मतलब कि भारत यूनिकॉर्न सिटी बन चुका, मतलब यूनिकॉर्न्स बन चुका है। और वैसे तो हर चीज़ में ही वो सबको पीछे छोड़ ही देता है, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में। चाइना को देख लो तो चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। उसका रीज़न ये है कि सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट भारत में आके कर रहे हैं। सो भारत में टॉप कंपनीज बनती जा रही हैं जिससे उनको इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो भारत उनको सपोर्ट कर रहा है और उससे रोज़गार लोगों के बन रहे हैं। तो इस वजह से भारत को एक तो ये बेनिफिट मिला है और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा यूके को पीछे छोड़ा क्योंकि मेड इन इंडिया और उनकी जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि कंट्री के लिए काम करती हैं, लोगों को रोज़गार देती हैं
और मतलब कि अच्छा खासा उनका इनकम भी बन जाता है कंपनीज़ का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं तो उनको जो पैसे मतलब कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। और इससे जो है वो बेरोज़गारी इंडिया की कम होती है। मतलब कि एक कंट्री को और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। सो अभी 50+ जो है वो कंपनीज बन चुकी हैं इंडिया में, यूनिकॉर्न्स। और इन फ्यूचर कह रहे हैं कि 150 तक भी ये पहुंच जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया के जो है वो यूनिकॉर्न्स में जो है वो टॉप पर आएगा। और वैसे भी काफ़ी चीज़ों में इंडिया सबको बीट कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है। सो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और पाकिस्तान अगर देखें तो पाकिस्तान में सही है, करीम जो है, करीम एक बहुत ही बड़ी कंपनी कहलाई जाती है। और अगर हम देखें तो वो लोग पैसे वगैरह भी जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और सही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये ज़्यादातर ओवरसीज़ लोग होते हैं जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर होते हैं, लेकिन वो बाहर रहते हैं। तो उससे ये होता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं मतलब कि वो, लेकिन कंपनी तो पाकिस्तान में है, तो इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है। जो लोगों के पास जॉब्स नहीं होती या कुछ नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जॉब्स जो हैं वो यहाँ से मैनेज करते हैं। मतलब वो करीम वगैरह ज्वाइन कर वो अपने घर का सिस्टम चला लेते हैं। सो इसी तरह से पाकिस्तान में इस टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम है। और जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। और एम्प्लॉयमेंट, और क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू से ही उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि इंडिया का जो है वो, इंडिया का स्टार्टअप लेना है, मेड इन इंडिया। और इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जगहें प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको डिस्काउंट दिया जाता है या उनको सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल तौर पर। तो इसलिए वो दूसरी कंट्रीज़ को छोड़कर इंडिया में आते हैं, जिससे अब देखो जैसे टेस्ला हो गया, वो भी आने वाला है। उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इंडिया के जो लोग हैं वो उनको फ़ायदा होगा। और इस तरह भारत का नाम भी रोशन होगा, जाहिर सी बात है। तो ऑल द बेस्ट इंडिया। एंड अच्छा लगता है जब कोई कंट्री इस तरह से मेहनत करती है और उसका नाम एक बाहर निकल कर आता है, तो इसमें खुशी होती है कि वो कंट्री जो मेहनत कर रही है उसको उसका फल मिल रहा है। फिर वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हमें इस चीज़ से खुशी होती है कि सब लोग बस जो भी मेहनत करे उसको उसका फल मिल रहा है। तो ये तो अच्छी बात है और हमें इस बात पे खुशी भी है। सो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि जल्दी से 150 क्रॉस कर ले और जो है वो और अच्छा लगेगा, लाइक खुशी होगी। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।